नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 5 के बच्चों के लिए मैं एक पेपर लेकर पहुंचा हूं जो कि गणित विषय का है। और 5-7 दिन के अंतराल के बाद कल आपके 8 अप्रैल को जो पेपर था उसके बाद अगला 15 अप्रैल को है, यानी 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को अच्छी तरह से तैयार करने के लिए। 80 नंबर का ये पेपर आपका रहने वाला है और 2.5 घंटे का टाइम इसको आपको हल करने में। ये सामान्य निर्देश से बच्चों हमेशा की भांति आपको पढ़ना है, केवल फॉलो करना है। इससे आगे बढ़ते हैं, हल करते हैं। आकृति की एवं स्थान की समझ। पहला प्रश्न देखो, बहुविकल्पीय 7 प्रश्न है लगातार और 7 नंबर के। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दीवार घड़ी में दोपहर ठीक 3 बजे घड़ी की मिनट और सुई घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण है। मिनट और घंटे की सुई कोण किस तरह बनाती बच्चों? इस तरह बनाएगी 3 बजे, यानी ये कोण जो है वो 90 डिग्री का है बनेगा। और 90 डिग्री के कोण को कहते हैं बच्चों समकोण। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं आलोक क्लासेस पे, वे सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले बच्चों, ताकि इस तरह के और पेपर के बाद आंसर की आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चांदे की सहायता से कोण बनाने हैं। यहाँ तो आपको चित्र बनाने हैं। न्यून कोण का चित्र। न्यून कोण का मतलब होता है बच्चों जो 90 डिग्री से कम हो। फिर आप चाहे जितना बना लेना, लेकिन न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री से कम होता है। और दूसरा अधिक कोण का चित्र था, वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। 90 से ज़्यादा आप चित्र देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। तीसरा सरल कोण का चित्र था। सरल कोण का चित्र हमेशा एक सीधी रेखा में बना हुआ होता है बस। संख्या ज्ञान देखो, नीचे दी गई विस्तरित रूप का संख्या रूप है 20,000 प्लस 9,000 प्लस 400 प्लस 00 प्लस 33। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा हल हो गया। चौथा 0.37 का भिन्न रूप वो होता है 37/100। ये ब विकल्प आपका सही है। इससे आगे ले चलते हैं बच्चों। नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े आरोही क्रम में लिखना है, यानी छोटी संख्या पहले आएगी और उसके बाद बड़ी संख्या आएगी। तो ये तो आप संख्या को खैर देखेंगे तो पता चल जाएगा कि छोटी कौन सी है, उसके बाद बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। इस तरह आपको ये तीनों प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ये हल करने हैं। फिर छठा प्रश्न देखो, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। ममता बाजार से 12 टॉफ़ियाँ लाती है। कितनी टॉफ़ी? 12। वह इन टॉफ़ियों को 6 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहती है, यानी बच्चे 6 हैं, टॉफ़ियाँ उनके पास 12 है। तो ऐसे प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिलेगी? तो आपको क्या करना बच्चों, यहाँ सरल सा है ये प्रश्न कि टॉफ़ियों की संख्या 12 है और जिनमें बांटनी उनकी संख्या 6 है। तो 12 में 6 का आप भाग दे देंगे तो आपका सही आंसर जो आएगा वो 2 आ जाएगा। इधर आया हुआ बच्चों, ये इस जगह पे 12/6, यानी 2 टॉफ़ी हर बच्चे को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। एक मोटरसाइकिल 10 लीटर पेट्रोल में 420 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो वह 20 लीटर में कितनी दूरी तय करेगी? ये भी आपके हल कर रखा है। 10 लीटर में 420 करती है, तो इस फॉर्मूले से नीचे जो हल कर रखा है इस फॉर्मूले से आप हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 840। इसके बाद और आगे बढ़ो। संक्रियाओं की समझ। 10 के आधार पर विचलन कीजिए, यानी आधार 10 मानना, उससे ज़्यादा है तो प्लस में संख्या आएगी, उससे कम है तो माइनस में आएगी। 10 के आधार से कैसे देखो, विचलन होगा 15, 10 से ज़्यादा है यानी +5 हो गया विचलन। ये इधर ये 7 यानी 10 से कम है तो -3, 16 यानी 10 से ज़्यादा है संख्या तो +6। इस तरह से आपको इसको हल करना है। फिर ये सन 2011 की जनगणना के अनुसार काटरवाड़ा गांव में इतनी महिलाएं इतने पुरुष है, तो बताओ गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या का मतलब होता है योग, जोड़। आप इन दोनों को जोड़ेंगे, ये महिलाओं की संख्या और ये पुरुषों की संख्या, आप इन दोनों का टोटल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 12,308। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। फिर 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, पूरा हल किया हुआ है। आप इस पैटर्न को समझना कि अंशुमान एक दिन अपने पिताजी की भोजनालय में जाता है। भोजनालय में एक थाली भोजन का मूल्य 125 रुपये है। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक वहाँ 35 व्यक्तियों ने भोजन किया है। कितने जनों ने भोजन किया है? 35। और एक व्यक्ति
कितने रुपए देता है? 125। तो कुल कितने रुपए आएंगे वो आपको सरल विधि से कर रखा। देखो 125 को 35 से गुणा करेंगे, आप गुणा करोगे तो आपका उत्तर आएगा 4375 रुपये। इस तरह बच्चों गणित का भी बड़ा सरल प्रश्न है हिंदी की तरह, और गणित में आप पूरे पूरे नंबर भी ला सकते हैं, क्योंकि हिंदी में तो मात्रा वगैरह आपने कोई गलत लिखी है तो कोई शब्द गलत लिखा तो उसके नंबर कटते हैं। गणित में कोई अंक नहीं कटता, यदि आपने ठीक ठाक फॉर्मूले के अनुसार हल किया है तो सारे पूरे पूरे उत्तर आपको मिल जाएंगे। पुनः दोहरा दूँ बच्चों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो ज़रूर कर लेना। 10वां, दूध की 2 कैनों में क्रमशः 18 लीटर और 24 लीटर दूध भरा है। बड़े से बड़े बर्तन का नाप क्या होगा जो दोनों कैनों के दूध को पूरा नाप सके? इसके लिए आपको वो लसप मसप वाला गुणनखंड के हिसाब से आप हल करेंगे तो आपके पास वो आंसर जो आएगा वो सही विकल्प निकल के आएगा। वो ये 6 लीटर का एक बर्तन होगा बड़े से बड़ा, जो दूध को पूरा पूरा नाप सकेगा। फिर निम्नलिखित प्रश्नों को हल करने, छूटे हुए अंक लिखिए 4, 9, 3 और फिर 2 खाली जगह छोड़ रखिए यहाँ पे देखिए, और बीच वाला अंक दे रखा था 5, और इसको इस प्रकार आप हल करेंगे 5 और 8, यानी ये बाकी है 13 में से 8 गए तो 5, इधर 8 बचे थे, 8 में से 5 गए तो 3, और इधर 3 बचे, 3 में से 4 बचे, 4 में से 2 गए तो 2। इस तरह 235, यानी ये बाकी आप हल कर देंगे आंसर देख के। ये दूसरा प्रश्न, 25 को एक अंक की किस संख्या से गुणा किया जाए कि उत्तर के इकाई और दहाई के स्थान पर शून्य प्राप्त हो? तो ये भी आपको मैंने इस प्रकार से हल किया, आपकी स्क्रीन पे पूरा दिखाई दे रहा है, इसको पढ़कर समझ लेना आप। 12वां प्रश्न देखो, 5 रुपये में पैसे होते हैं। 5 रुपये में पैसे कितने होते हैं बच्चों? 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये को 5 × 100 करेंगे तो 500 पैसे आपका उत्तर आ जाएगा। स विकल्प सही है आपका, स। एक साबुन का मूल्य 10 रुपये 50 पैसे हैं, तो ऐसे 4 साबुन का मूल्य, तो 10.50 को आप 4 से गुणा करोगे तो आपका उत्तर निकल के आएगा 42 रुपये। इस तरह इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करना बच्चों। ये 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, ये 15वां है। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से समझ सकते हैं। यदि कोई परेशानी आ रही तो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी ज़रूर लिखना, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा, वापस हर शंका का समाधान करूँगा। ये आपकी स्क्रीन पे 12वां प्रश्न है, छोटे छोटे आंसर, फिर मापन की समझ, ये तो खैर डबल हो गया कॉपी। फिर ये 16वां प्रश्न, कक्षा के 5 विद्यार्थियों द्वारा लंबी कूद प्रतियोगिता में कूदी गई दूरियों का माप दे रखा। 5 बार कोई विद्यार्थी कूदे, 5 विद्यार्थी और इतनी इतनी दूरी तक कूदे, तो आपको इस दूरी को देखने के बाद उत्तर लिखना है। देखो क्या पूछा, लक्ष्मी नारायण 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कूदा है, प्रीति 1 मीटर 10 सेंटीमीटर, रीना 1 70, दीपक 1 30 और बबीता 1 50। तो सबसे लंबी दूरी पर कौन कूदा? आप देखोगे इसमें, देखो 1 20, 10, 70, 1 30 और 1 50, यानी 1 70 वाला ये व्यक्ति सबसे लंबी दूरी कूदा। तो रीना कितनी कूदी वो यहाँ पे लिखी हुई है, और कौन कूदी वो यहाँ पे लिखी हुई। इस तरह इस प्रश्न को हल करना, देख के स्क्रीन पे आपकी है पूरा। 17वां देखो, इसको हल करना और फॉर्मूले अनुसार हल करना, ये आपकी स्क्रीन पे ले लिया मैंने पूरा। इसके हिसाब से आप लोग हल करेंगे इस प्रश्न को। अगले को आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये 18वां प्रश्न, जिसको सोच समझ के आपको हल करना। 18वें में 2 है ये, आंकड़ों का प्रबंधन। फिर छोटे मोटे अबशद वाले प्रश्न है। दिए गए पैटर्न में अगली संख्या, 19वें प्रश्न में देखो, पैटर्न में अगली संख्या ज्ञात कर, कैसे संख्या क्या हो रहा है पता कैसे ज्ञात करोगे कि संख्या देखो, सबसे पहले 2 थी, फिर उसकी 2 गुनी हो गई 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, अब 16 का 32 होगा। 32 कहाँ लिखा हुआ? स विकल्प में, यानी स विकल्प आपका सही हो गया। इस तरह हल करना है। और अगले प्रश्न में अराइट वर्ग संख्याओं को, फिर 21वां प्रश्न, ये आपकी स्क्रीन पे प्रश्न है, पहले इसको देख लेना और उसके बाद किस तरह इसको हल करना वो भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये 22वां प्रश्न था बच्चों। इस तरह आपका गणित विषय का पेपर रहने वाला है।
जो 15 अप्रैल को, उसकी अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। अब भी हमारे पास काफ़ी वक्त है और हम अच्छे नंबर ला सकें, उस ढंग से तैयारी कर लेना। पुनः स्मरण करवा दूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखनी है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेंगे। धन्यवाद।